एसएससी कांस्टेबल 2026 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। अभी 2025 वालों की सिलेक्शन हो गई है। कुछ बच्चे कह रहे थे क्या जो वैकेंसियां खाली रही है पिछले साल, क्या वो अगले साल 2026 में हम लोगों को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो कितनी मिल सकती है, क्या चांसेस रहते हैं। देखो भाई, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। पहली बात, जो पिछले 2025 का रिजल्ट आया उसमें 47,000 के आसपास बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और वैकेंसी कितनी थी, 53,000 समथिंग। अब कुछ बच्चों को विदेल्ड भी डाला गया है 2000 प्लस 2100 की 2200 बच्चों को पहली बार हिस्ट्री में इतने बच्चे विदेल्ड में जाते हैं। इसमें ये बच्चे विदेल्ड वाले कौन थे, फिंगरप्रिंट मिसमैच, किसी का डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू चल रहा था या किसी का कोई दूसरी प्रॉब्लम है, उसका डोजियर ही नहीं वहां तक पहुंचा, वो अगर पहुंचा भी है डोमिसाइल और उसका एड्रेस नहीं मैच हो रहा है। फॉर एग्जांपल, वो रहने वाला बिहार का है और उसका डोमिसाइल राजस्थान का है। अब बताओ, अगर वो राजस्थान का रहने वाला तो 10th में उसने बिहार में कौन सा चार बनाने गया था वो। इससे मेरे ही जान के बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आई है, उनको ऑनलाइन भेजा भी है, मेल के थ्रू बताया गया कि आपका डोजियर जो है मैच नहीं हो। रिजेक्ट नहीं अभी उनको किया, पर उनको कहा है कि एविडेंस के लिए आपको सब डॉक्यूमेंट प्रूफ में लाने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी दोबारा आपकी ज्वाइनिंग टाइम होने वाली है तो उधर के लिए लाने हैं। ठीक है मेरे भाई, तो डेफिनेटली अब उनमें से भी देखेंगे किसको लेना है किसको नहीं। ये विदेल्ड वाले नहीं है, सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो उनको बोला है। मेडिकल में भी हो रहा है, मेडिकल में बहुत कलर ब्लाइंडनेस वाला एक भी बच्चा नहीं रहा, सबको रिजेक्ट कर दिया। बाकी भी और सारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मेडिकल में बाहर किया गया है। मेडिकल कैसे हो रहा है, जैसे कुछ स्टार्टिंग में जाएंगे तो स्टार्टिंग में मेडिकल नहीं होता है, कुछ दिन उनको अंदर सफाई करवाएंगे क्योंकि वो ट्रेनिंग वाला एरिया है ना जो गंदा हो जाता है, घास बन जाती है, पत्थर पत्ते गिर जाते हैं, पहले उनको वो साफ करवाएंगे पूरा क्लीन एकदम, सब लड़की लड़का कोई उधर मैटर नहीं होता है, जेंडर इक्वलिटी है भाई, पूरा सफाई कराएंगे। फिर उधर होगी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद फिर जून जुलाई के आसपास फिर उधर गंदगी बढ़ जाती है। मतलब साल में उधर 5-6 बार वो सफाई करनी पड़ती है चारों जगह। वो कौन करता है, आप लोग, क्योंकि आपको जर्नल ड्यूटी में लिया जाता है। जर्नल ड्यूटी का मतलब होता है कुछ भी काम आपको दिया जा सकता है, ये नहीं कि मैं गन पकड़ के गया हूं ना मेरे भाई, वो भी करेगा और ये भी करेगा जो करना है। अब ये मैं आपको ये मत सोचना कि ऐसे बोल रहा है भाई, जो गए उनसे पूछ लो मेरे भाई, पूछ लो, हम झूठ नहीं बोलते मेरे भाई, करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली है भाई। कुत्ता भी जिस जगह बैठता है ना वो अपनी जगह साफ करके बैठता है। हम तो इंसान है और इंडियन इंसान ना इस चीज को भी इधर पता क्या बोलेंगे, जो सफाई करता है वो मिडिल क्लास वाला है, जो अच्छा है वो अवर क्लास वाला है। ये गधा ही एक सोच सकता है। हर एक इंसान को सफाई करनी चाहिए, खुद की सफाई कोशिश करो खुद ही करनी चाहिए, सीधी सी बात। सीखता भी इससे, फ्यूचर में भी कोई भरोसा नहीं होता, अपना तो बेस्ट रहेगा ना, पता होगा कि हाँ मुझे आता है, किसी पे डिपेंड रहना नहीं है। और अगर वो करवा भी रहे हैं तो किसके लिए करवा रहे हैं, आप लोगों के करवा रहे हैं कि ऐसी जगह पे रहोगे सांप वाप आएंगे कांड कर देंगे आप लोगों का, समझ गए मेरी बात। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सफाई करने के बाद कुछ दिन बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उधर होगी और साथ में मेडिकल भी होगा, समझ गए मेरी बात। तो उसी मेडिकल के बीच में बच्चों को फिर आगे ट्रेनिंग कराने के लिए लिया जाता है, समझ गए। ट्रेनिंग होगी बराबर 1 साल की, समझ गए मेरी बात। और जो बहुत सारे बच्चों को बाहर भी कम से कम 2000 तो बच्चे निकलेंगे ही निकलेंगे। और सिलेक्ट होने के बाद अब ये सारी वैकेंसियां 2026 वालों को मिलनी है और साथ में और वैकेंसी आने वाली, क्योंकि एसएससी जो अभी होम मिनिस्ट्री, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर पोस्ट आती है सीएपीएफ की, उन्होंने ज्यादा फोकस किया अभी कि हम सीएपीएफ की फोर्स में ज्यादा फोकस करें, इंडियन आर्मी को थोड़ा कम कर रहे हैं, तभी इन्होंने अग्निवीर वाला सिस्टम निकाला होगा, मुझे नहीं लगता, फिर भी सोच सकते हैं। अब जो अग्निवीर से बच्चे आएंगे वो भी अगले साल इसी होम मिनिस्ट्री सीएपीएफ के अंडर आने वाले हैं मेरे भाई, क्योंकि सीआरपीएफ और बीएसएफ ने ऐलान कर दिया, बाकी भी अपनी अपनी फोर्स से ऐलान कर देंगे कि हाँ हमें ये बच्चों को हम देने वाले हैं, समझ गए मेरी बात। तो भाई ये इस बार 2026 में आपको ही लोगों को मौका कि आप सब पोस्टें खाओगे, कोई एक सर्विसमैन नहीं है, पर 27 में आ जाएंगे मेरे भाई। उससे पहले आप अपनी रेल बना दो, मौका है, वरना आपकी रेल वो अगले साल बना देंगे, तो ये वाला मौका नहीं खोना है। ऐसे फाड़ के तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो कि रिटर्न में इतना हाई स्कोर लेना है कि लास्ट में रोना ही नहीं है कि भाई मेरा 20 साल प्लस बन रहा है, क्या मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, सोच ही नहीं रखनी है, पहले ही फाड़ देनी है। क्योंकि लास्ट में इतने हैं उतने से बोलने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एसएससी ने जो निकालना है वो निकालेगा, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकते, समझिए। चेंज कब कर सकते, वो अभी कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
अभी मार्च में मैंने आपको कहा ना 10 के आसपास से आपका मेडिकल ये सॉरी रिटर्न एग्जाम या एडमिट कार्ड के आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी फुल रखो भाई, फुल रखो, दबा के रखो, रिवीजन पे रिवीजन मारो, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। गारंटी देता हूं बहुत मस्त स्कोर लोगे। जितना आता है उतना ही करो, जो टॉपिक नहीं आते बाढ़ में जाए, छोड़ दो उनको यार, सीधी सी बात है। ये मौका मत खोना, वरना ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगले साल वो आ जाना है अग्निवीर के, वो सब 75% जो 100% के हैं, 25% परमानेंट होंगे, 75 घर भेजेंगे 4 साल बाद। पहला बैच आने वाला मेरे भाई, वो आते ही तुम लोगों को खा लेंगे। वो कम से कम कोई ये 5,000 या 10,000 थोड़ी ना है, 3 लाख प्लस है मेरे भाई। सोच सकते हो, उसमें सिर्फ वही नहीं है, आप ही के एसएससी के वो कुछ एक्स सर्विसमैन होंगे जो उन्होंने और दूसरी कोई फोर्स में जाना हो, वो भी उनके साथ आएंगे। तो इस बार मौका आप लोगों को बिल्कुल भी, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर जाना है तो फाड़ दो मेरे भाई। अगले साल मौका नहीं मिलेगा, फिर नहीं बोल अजय भाई मेरी सिलेक्शन नहीं हुई अगले साल, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस साल बोल रहा हूं ना, रेल बना दो अपनी। बेस्ट ऑफ लक।